न प्राणे न पाने न मत्तो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ न प्राणेन अपानेन मत्या जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ अन्तता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम अन्तते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानो मन्येन संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् योनिम् अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानम् अन्ये अनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। तो कहते हैं न प्राणे न अपाने मत्तो जीवति कश्चन। न प्राणे न अपाने, न तो प्राण से न अपान से। प्राण एक संचय करने की शक्ति का नाम है, अपान एक विचय करने की शक्ति का नाम है। मरण धर्म मर्त्या जीवति, ये मरण धर्म जीव ना प्राण से ना अपान से जीता है। तो कहते फिर किससे जीते हैं? यस्मिन् हेतौ उपाश्रितौ, जिस शक्ति से प्राण और अपान, जिस शक्ति से प्राण और अपान दोनों टिके हुए हैं, उस शक्ति के आश्रित है। उस जिस शक्ति के आश्रित है उस शक्ति से मनुष्य जीवित रहता है। अर्थात शरीर में मनुष्य को लगता है दो ही शक्तियां काम कर रही है, प्राण और अपान। प्राण कहते हैं संचय करने की शक्ति का नाम, मतलब कि जो हम खाते हैं अन्न आदि जल आदि, उससे जो नीचे करता है अनाबोलिज्म, उस शक्ति का नाम प्राण है। और दूसरी शक्ति है विचय, मेटाबॉलिज्म, यानी जो खाए हुए अन्न को मलमूत्र बनाकर बाहर करती है। और साधारणतः तो लोग में ये बात निश्चित होती है, इनमें से एक भी शक्ति काम करना बंद कर दे
मनुष्य बचा नहीं रहता है। अगर प्राण खाए हुए अन्न को मुख से नीचे नहीं करे तो भी नहीं जीवित रहता है। और अगर जो खाया हुआ अन्न है तो वो अगर अपान के द्वारा विषय बाहर नहीं निकले तो भी नहीं जीवित रह सकता। यानी तो कोई भी इनमें से शक्ति अपना काम करना बंद कर दे तो कहते हैं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कहते हैं ये काम करना बंद कैसे करती है और काम करना शुरू कैसे करती है, इनको काम कराना कौन लगाता है। कहते हैं उस शक्ति के आश्रित ये है। वास्तविक में प्राण अपान से कोई जीवित नहीं रहता है। प्राण अपान जिसके सहारे से टिके रहते हैं, काम करते हैं, जिसके शासन में प्राण अपान अपना काम करता है, उस शक्ति से मनुष्य जीवित रहता है। क्यों? प्राण अपान तो स्वयं किसी के आश्रित हैं और जो तीसरी शक्ति है, जो तीसरी शक्ति है वास्तविक में काम वही कर रही है कि जो शक्ति प्राण और अपान को शासन करती है तब तक काम करना है। वास्तविक में मनुष्य जो सोचता है कि मैं प्राण के सहारे से अपान के सहारे से जीवित हूँ, लेकिन जिसके सहारे से प्राण अपान जीवित है, काम करते हैं, उसके सहारे से जीवित है। अंततः इदम प्रवक्ष्यामि, आप ते इदम प्रवक्ष्यामि, तुझे मैं ये बताऊंगा क्या कि गुह्यम गुह्यम ब्रह्म सनातनम, हृदय रूपी गुहा में आत्म शक्ति में जो गूढ़ रहस्य जिसका है वो ब्रह्म को सनातनम सनातन समझो। यानी वो शक्ति समझो जिसके शासन में सब जीवित है। यथा च मरणम प्राप्य, जैसे मृत्यु को पा करके आत्मा भवती जीवात्मा होता है, अर्थात उसकी अवस्था गति होती है। ये नचिकेता है गौतम कुल में उत्पन्न नचिकेता, योनि मध्य प्रपद्यन्ते योनिम अन्य प्रपद्यन्ते, जीवात्मा दूसरी योनि को प्राप्त होता है शरीरत्वाय, देहिना शरीर धारण करने के लिए देहधारी जीवात्मा स्थान अन्य अनुसंयन्ते, वृक्ष आदि स्थावर योनि को दूसरे अनुसंयन्ते अनुगमन करते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जिस प्रकार से किए हुए कर्म होते हैं उसी प्रकार से उस योनि को प्राप्त होते हैं। हे नचिकेता है गौतम, मैं तुझे गुप्त सनातन परम रहस्य बतलाता हूँ कि मरने के बाद आत्मा की गति क्या होती है, जो कि नचिकेता का प्रश्न था।
हे नचिकेता, जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा ज्ञान होता है, यानी जिसका जैसा संस्कार होता है, जिसकी जैसी सोच होती है, वह जीव उसी के अनुसार जाकर के शरीर को, उस योनि को धारण करता है। कहते हैं स्थावर वृक्ष आदि जो है, इन्हें भी योनि का कर्मों के अनुसार इन तक को भी प्राप्त हो जाता है। यानी जड़ कर्म करने वाले महापापी पापी जड़ योनि को भी प्राप्त होते हैं। अब जीवात्मा संबंधी रहस्य बतलाकर यमाचार्य परमात्मा के संबंध में कहते हैं आगे कि सब सोए हुए में जो जागता है, जो वस्तु जैसी चाहिए उसी के अनुसार जो उसका निर्माण करता है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है, वही अमृत है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, उसे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उससे आगे कोई नहीं निकल सकता, उससे बढ़ करके कोई नहीं हो सकता। बस इसे समझ ले, एतद वही ब्रह्म, ये वही ब्रह्म है। अर्थात नचिकेता को यमाचार्य ने आत्मा के रहस्य का जो वास्तविक संबंध प्राण से वर्णन करके आत्मा की गति की विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद परमात्मा का वर्णन भी प्रारंभ किया। ओम तत्सत, ओम तत्सत।